सेजू, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज भटिंडा। आज आपके सामने वायुमंडल का जो हमारा लेसन चल रहा था उसका पार्ट 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेकर हाजिर हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा वायुमंडल पाया जाता है उसकी कितनी परतें हैं और जो परत है उसके गुण कौन कौन से, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, ये आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा वायुमंडल है इसकी अलग अलग परतें पाई क्यों जाती है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसकी अलग अलग परतें क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ जो हमारा वायुमंडल, जैसे ही हम धरातल से ऊपर जाएंगे गैसों का जो प्रतिशत है, गैसों की जो मात्रा है वो क्या होती जाएगी, कम ज्यादा होती जाएगी, धूलकणों की मात्रा कम ज्यादा होती जाएगी। इसके अलावा जो आपके जल वाष्प है उनकी मात्रा में भी अंतर आता जाएगा, जिसके आधार पर हमारे वायुमंडल को क्या किया गया है, 5 परतों के अंदर डिवाइड किया गया है। जिसमें सबसे पहली जो परत है वो है आपकी क्षोभमंडल, क्षोभमंडल या विक्षोभमंडल, या इंग्लिश के अंदर इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। दूसरी है आपकी समताप मंडल, इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद है मध्यमंडल यानी मेसोस्फियर, आयनोस्फियर आयन मंडल, और एक्सोस्फियर कौन सी हो जाएगी आपकी बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। ये 5 परतें हैं वायुमंडल की जो कि मानी गई है। अब एक एक परत का हम अध्ययन करेंगे। जो सबसे पहले जो परत है आपकी वो है क्षोभमंडल। धरातल के बिल्कुल निकट यानी सबसे पहली जो परत है वो आपकी कौन सी है, क्षोभमंडल है। सबसे पहले जो परत पाई जाती है धरातल के बिल्कुल निकट, इसकी हाइट है 8 से 18 किलोमीटर। 8 से 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ये हाइट है इसकी ध्रुवों के ऊपर, और 18 किलोमीटर इसकी जो हाइट है वो है भूमध्य रेखा के ऊपर। अब यहां भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये 8 किलोमीटर ध्रुवों पर 8 किलोमीटर क्यों है और भूमध्य रेखा के ऊपर 18 किलोमीटर क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। इस मंडल का एक नाम और भी है सहवन मंडल या कन्वेक्टिव जोन, जिसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है। सहवन मंडल क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्षोभमंडल क्या है, धरती के बाद या धरातल के बाद पहली परत है क्षोभमंडल। यहाँ जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ेगी, सूर्य की किरणें पड़ने के कारण क्या होगा, जो सूर्य की किरणें हैं वो गर्म होकर, या वो जो वायु है सूर्य की किरणों के संपर्क में जो वायु आएगी, वायु जैसे ही संपर्क में आएगी वो वायु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, सहवन कहा जाता है। दोबारा से बता देता हूँ कि जैसे ही सूर्य की किरणें धरातल के ऊपर पड़ेगी, धरातल के ऊपर जो वायु है वो क्या होगी, गर्म होगी, गर्म होने के बाद वायु क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, सहवन कहा जाता है। जितनी ज्यादा ऊपर ये वायु जाएगी वहीं तक क्षोभमंडल की हाइट होगी। अब यहाँ आपको ये तो सीधा सा पता है कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है कहाँ, भूमध्य रेखा के ऊपर, और तिरछी पड़ती है कहाँ, ध्रुवों के ऊपर। जहां सीधी पड़ेगी वहां टेम्परेचर भी ज्यादा प्राप्त होगा, इसलिए वहां जो सहवन मंडल है, या ऐसे बोल सकते हैं जो वायु बहुत ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी, मान सकते हैं कितनी हाइट तक, लगभग 18 किलोमीटर तक। लेकिन ध्रुवों के ऊपर क्या है, ये जो वायु है ये ज्यादा हाइट तक नहीं जाएगी, ये लगभग पहुंच पाएगी कितने किलोमीटर की हाइट तक, 8 किलोमीटर की हाइट तक। इसलिए ध्रुवों के ऊपर क्षोभमंडल की हाइट है वो 8 किलोमीटर है, जबकि भूमध्य रेखा के ऊपर कितनी है, 18 किलोमीटर। तो ये था क्षोभमंडल, जिसके अंदर हमने पढ़ा हाइट कितनी होगी, 8 से 18 किलोमीटर। दूसरा नाम मैंने इसका बताया आपको सहवन मंडल। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है, मौसमी परिवर्तनों की छत कहा जाता है। मौसमी परिवर्तनों की छत या जननी, इस परत को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब यहाँ मैंने आपको ये बताया था कि क्षोभमंडल क्या है, सबसे पहली परत है, यहाँ वायु ऊपर उठेगी, वायु ऊपर उठेगी, वायु के अंदर क्या होगा, जल वाष्प की मात्रा भी होगी, जल वाष्प की मात्रा होगी, इसके अलावा क्या होंगे, धूलकण भी होंगे। और बादल बनने के लिए ये दोनों चीजें जरूरी है। कल हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि वायुमंडल के अंदर क्या मिलेंगे, जलवाष्प भी मिलेंगे और धूलकण भी मिलेंगे, और ये ही क्या करेंगे, बादलों का निर्माण करेंगे।
तो जैसे ही वायु ऊपर उठेगी, वायु ऊपर उठने के कारण क्या होगा, जलवाष्प और धूलकण भी वायु के साथ ही ऊपर उठेंगे। जैसे ही ऊपर जाएंगे क्या होगी, संघनन की प्रोसेस होगी, और संघनन की प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, बादल बनेंगे। बादल बनने के कारण जितने भी मौसमी परिवर्तन है, बादल, वर्षा, आंधी और तूफान, ये सारी प्रोसेस इसी परत के अंदर पाई जाती है। कौन से मंडल के अंदर, क्षोभ मंडल के अंदर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मौसमी परिवर्तनों की छत कहा जाता है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है कि यहाँ इस मंडल के अंदर क्या मिलेगी, बाहरी गैसें मिलेगी। कल भी हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने पढ़ा था बाहरी गैसें कौन कौन सी होगी। इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपकी CO2। ये गैसें जो भारी गैसें हैं वो इसी मंडल के अंदर ज्यादा मिलेगी। कौन से मंडल के अंदर, क्षोभ मंडल के अंदर। इसके अलावा अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ये पूछा जाता है वायुयान। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुयान कौन से मंडल के अंदर उड़ते हैं, और वहां आपके सामने ऑप्शन के अंदर समताप मंडल भी मिलेगा और क्षोभ मंडल भी मिलेगा। अब यहाँ एक चीज मैं बता देता हूँ कि वायुयान उड़ाने के लिए जो सबसे आदर्श जो परत है वो आपकी होगी कौन सी, समताप मंडल। समताप मंडल क्यों होगी, क्योंकि यहाँ मैंने बताया है क्षोभ मंडल के अंदर क्या है, मौसमी परिवर्तन ज्यादा होंगे। मौसमी परिवर्तन का मतलब बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, ये चीजें मिलेगी। इसलिए वायुयान उड़ाने की दृष्टि से ये परत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी, क्षोभ मंडल। लेकिन इस परत के अंदर कौन सी, समताप मंडल जो है, यहाँ क्या है, ये सारी घटनाएं नहीं होंगी। तो अगर आदर्श दशाएं पूछी जाए तो कौन सा होगा, समताप मंडल। लेकिन वैसे वायुयान क्षोभ मंडल के अंदर भी उड़ते हैं। यानी जो राष्ट्रीय स्तर के थोड़ी दूरी के जो वायुयान है, थोड़ी दूरी की जितने भी हवाई यात्रा है वो सारी कहाँ होती है, क्षोभ मंडल के अंदर होती है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें हैं, जैसे भारत से किसी दूसरे देश के अंदर फ्लाइट्स हम भेज रहे हैं, तो वो कहाँ से जाएगी, समताप मंडल के अंदर से। यानी राष्ट्रीय लेवल की जो भी है, यानी एक देश के अंदर जो भी फ्लाइट्स है वो कौन से मंडल के अंदर ज्यादा उड़ेगी, क्षोभ मंडल के अंदर, जब आपको दूरी क्या करनी है, कम तय करनी है। लेकिन लंबी दूरी के जो वायुयान है वो कौन से मंडल के अंदर उड़ेंगे, समताप मंडल के अंदर। तो ये पहली परत थी जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, क्षोभ मंडल या सहवन मंडल। हाइट हमने पढ़ी है 8 से 18 किलोमीटर। इसके अलावा हमने ये पढ़ा है कि यहाँ क्या है, मौसमी परिवर्तन ज्यादा होंगे और क्या मिलेगी, बारी गैसें भी इसके अंदर मिलेगी। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट जो रह गया है वो क्या है, यहाँ जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, हाइट के अकॉर्डिंग आपको भी पता है टेम्परेचर के अंदर क्या आती है, कमी आती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। इसी मंडल के अंदर, कौन से मंडल के अंदर, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या आएगी, तापमान में कमी आएगी। और तापमान में कमी कैसे आएगी, 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। यानी क्षोभ मंडल के अंदर ये घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, 165 मीटर अगर औसतन निकाले तो क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिसको क्या बोलते हैं, तापमान की सामान्य ह्रास दर, ये नाम दिया जाता है। तो ये प्रमुख विशेषताएं थी किसकी, क्षोभ मंडल की। अब इसके बाद जो दूसरी परत दी गई है वो है आपकी समताप मंडल, जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। सबसे पहली विशेषता, जैसे कि अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे, क्षोभ मंडल के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर के अंदर कमी आएगी। लेकिन इस मंडल के अंदर, कौन से मंडल के अंदर, समताप मंडल के अंदर, समताप मंडल के अंदर यहाँ जैसे नाम से ही पता चल रहा है समताप, यानी तापमान समान रहता है। इस मंडल के अंदर तापमान के अंदर गिरावट आनी है वो बंद हो जाती है। कौन से मंडल के अंदर, समताप मंडल के अंदर। समताप मंडल में जैसे ही जाएंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दोबारा से इंक्रीज होना शुरू कर देगा। दो प्रकार की यहाँ हमने पढ़ा है, टेम्परेचर कम होगा, और यहाँ हमने क्या पढ़ा है, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर।
यानी समताप मंडल के अंदर तापमान क्या होता है, बढ़ना शुरू कर देता है। तापमान बढ़ता क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि इस मंडल के अंदर समताप मंडल का एक भाग है, कुछ एक लोग इसको ओजोन मंडल बोल देते हैं, लेकिन ओजोन मंडल है नहीं, है क्या, ओजोन परत पाई जाती है इस मंडल के अंदर। और ओजोन परत, ये वाली जो परत है, ये पाई जाती है 20 से लेकर 50 किलोमीटर की हाइट तक। 20 से लेकर 50 किलोमीटर तक की हाइट तक क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी पूछे या ये पूछे कि इसकी सघनता सबसे ज्यादा कहाँ है, तो इसकी सघनता है 20 से लेकर 35 किलोमीटर की हाइट तक। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, 20 से लेकर 35 किलोमीटर की हाइट तक क्या है, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये परत क्या करती है, पिछले वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा कि ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो आपकी पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। जैसे ही पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इस मंडल का, समताप मंडल का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए इस मंडल के अंदर, समताप मंडल के अंदर क्या होगा, उल्टा मिलेगा अक्षोभ मंडल की। उल्टा कैसे, यहाँ तापमान कम हो रहा था, यहाँ तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता इसकी है वो ये है कि तापमान क्या है, इस मंडल के अंदर बढ़ता है। इसके अलावा जो दूसरी विशेषता है वो क्या है कि यहाँ क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, जहाँ ओजोन गैस पाई जाती है। हाइट मैंने बताई है 20 से लेकर 50 किलोमीटर, लेकिन इसकी सघनता सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ मिलती है, 20 से लेकर 35 किलोमीटर की हाइट तक मिलती है। और ये ओजोन गैस क्या करती है, पराबैंगनी जो किरणें हैं जो सूर्य से निकलती है उसको क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, जिसके कारण इस मंडल का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात, इस मंडल के अंदर क्या है, जो मौसमी घटनाएं वो नहीं होती। हमने पढ़ा था कि मौसमी घटनाएं कौन से मंडल के अंदर होगी, क्षोभ मंडल के अंदर होगी, लेकिन समताप मंडल के अंदर मौसमी घटनाएं नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, मुक्ताब में, मुक्ताब मदर ऑफ पर्लक्लट, मुक्ताब मेघों की जननी। मुक्ताब मेघों की जननी कौन सी परत को कहा जाता है, ये कहा जाता है समताप मंडल को, समताप मंडल को। अब यहाँ एक चीज, ये जो है ये मैंने बनाई है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इन दोनों के बीच एक परत है जिसके अंदर समताप मंडल के गुण भी है और किसके हैं, क्षोभ मंडल के गुण भी है, जिसको नाम दे सकते हैं क्षोभ सीमा। ये वाली जो परत है इसका नाम है क्षोभ सीमा। लगभग 2 या 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर एक ऐसी परत है जिसके अंदर दोनों के गुण है, समताप मंडल के भी और क्षोभ मंडल के भी, इसको बोला जाता है क्षोभ सीमा। अब क्या होता है, कई बार जैसे मैंने यहाँ बताया था कि बादल, वर्षा, आंधी, तूफान सारे कार्य इसी मंडल के अंदर होंगे, लेकिन कई बार जो जलवाष्प है और जो आपके धूलकण है वो क्या करते हैं, इस परत को पार कर जाते हैं। कौन सी परत को, जो क्षोभ सीमा है उसको पार कर जाते हैं, और पार करने के बाद क्या होता है, कहाँ चले जाते हैं, समताप मंडल के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ क्या है, एक विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, उन्हीं मेघों को क्या कहा जाता है, मुक्ताब मेघ कहा जाता है, जो कहाँ बनेंगे, समताप मंडल के अंदर। इसलिए इस परत को क्या कहा जाता है, मुक्ताब मेघों की जननी कहा जाता है, किसको, समताप मंडल को। तो एक ये विशेषता है इसको, मुक्ताब मेघों की जननी। इसके अलावा एक विशेषता मैं पहले बता चुका हूँ कि वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श जो दशा है वो कौन से मंडल के अंदर मिलेगी, समताप मंडल के अंदर। हाइट इसकी होगी 50 किलोमीटर तक, धरातल से लेकर 50 किलोमीटर तक की हाइट तक क्या मिलेगा आपका, समताप मंडल। उसके बाद जो तीसरी आपकी परत है, तीसरी जो परत है वो है मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। तीसरी जो परत है, समताप मंडल और मध्य मंडल, इन दोनों के बीच में भी क्या है, एक छोटी परत पाई जाती है जिसके अंदर दोनों के गुण मिलेंगे। जैसे यहाँ हमने पढ़ा था क्षोभ सीमा, तो यहाँ मध्य मंडल और समताप मंडल, इन दोनों के बीच में जो परत मिलेगी इसको बोला जाता है समताप सीमा। यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ मिलेगी क्षोभ सीमा और यहाँ क्या मिलेगी, समताप सीमा।
समताप सीमा, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी सीमा मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। तो याद रखना जो नीचे वाला है उसी के नाम पर इस पर्त का नाम रखा गया है। जैसे क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा, समताप मंडल के अंदर ऊपर समताप सीमा, मध्य मंडल के ऊपर मध्य सीमा, आयन मंडल के ऊपर आयन सीमा। ठीक है, ये परतें मिलेगी। तो यहाँ ये बीच वाली जो परत है इसका नाम क्या है, मध्य मंडल। वैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि 20 की परत है इसलिए इसका नाम रखा गया है मध्य मंडल। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस मंडल के अंदर है, एक तो वायुमंडल का सबसे कम तापमान, वायुमंडल का सबसे कम तापमान इसी मंडल के अंदर मिलता है। इस परत की जो सबसे बड़ी जो विशेषता है वो क्या है कि सबसे कम तापमान वायुमंडल का कौन सी परत के अंदर मिलता है, मध्य मंडल के अंदर मिलता है। क्यों मिलता है, तो यहाँ अगर हम डिस्कस करें, यहाँ हमने पढ़ा कि तापमान क्या होगा, कम होगा, लेकिन जैसे जैसे यहाँ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, तापमान बढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे ओजोन लेयर खत्म होगी वैसे ही तापमान क्या हो जाएगा, घटना शुरू कर देगा। और यहाँ समताप सीमा के ऊपर एक बार नेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, समताप सीमा यहाँ टेम्परेचर कितना हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। कहाँ, समताप सीमा पर। तो समताप सीमा के ऊपर टेम्परेचर क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन जैसे ही और आगे जाएंगे टेम्परेचर क्या है, माइनस के अंदर चला जाता है और यहाँ तापमान क्या है, सबसे कम पाया जाता है। कौन से मंडल के अंदर, मेसोस्फीयर के अंदर। इसके अलावा एक और इसकी प्रमुख विशेषता है इस मंडल की, जो उल्का पिंड है, उल्का पिंड या टूटता हुआ तारा, ये सारी विशेषताएं कौन से मंडल की है, मध्य मंडल की है। टूटता हुआ तारा जो हम देखते हैं, जैसे उल्का पिंड इस मंडल के अंदर से गुजरते हैं वो हमें जलते हुए प्रतीत होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा। ये भी कौन से मंडल की घटना है, मध्य मंडल की। तो तीसरी जो आपकी परत थी वो कौन सी है, मध्य मंडल। दो ही विशेषताएं मैंने बताई है, एक तो टेम्परेचर सबसे कम है और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि उल्का पिंड या टूटता हुआ तारा, ये विशेषता कौन से मंडल की है, मध्य मंडल की। उसके बाद जो चौथी परत आपकी वो है आयन मंडल। आयन मंडल या आयनोस्फीयर, दो नाम पढ़े होंगे, आयन मंडल भी या ताप मंडल भी, आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर, दूसरा नाम है इसका ताप मंडल भी इसको कहा जाता है। अब आयन मंडल क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, गैसों के विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं इस मंडल के अंदर। गैसों के विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। और आयनों की प्रधानता होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, आयन मंडल कहा जाता है। इसके अलावा ताप मंडल भी कहा जाता है। ये जो आयन यहाँ पाए जाते हैं ये क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे रिएक्शन करके क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के कारण यहाँ ये क्या कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तापमंडल भी इस मंडल को कहा जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं वायुमंडल का सबसे ज्यादा तापमान, सर्वाधिक तापमान कौन से मंडल में पाया जाता है, तो कौन से मंडल के अंदर पाया जाता है, आयन मंडल के अंदर पाया जाता है। तो ये इस परत की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ क्या पाया जाता है, वायुमंडल का सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, किसके कारण पाया जाता है, आयनों की प्रधानता के कारण पाया जाता है। इसके अलावा जो और एक प्रमुख विशेषता है इस मंडल की, ये जो मंडल है ये दिन के समय ही दिखाई देता है, दिन के समय ही ये परत रहती है और रात के समय क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है परत। क्यों, क्योंकि जो मैंने आयन बताए थे, विद्युत आवेशित कण बताए थे, ये कब होंगे, जब क्या होगा, दिन का टाइम होगा, जब सूर्य की किरणें इन पर पड़ेगी। दिन के टाइम में क्या होगा, ये आयन यहाँ मिलेंगे लेकिन रात के टाइम नहीं मिलेंगे, इसलिए ये परत दिन के टाइम होती है और रात के टाइम ये परत क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कौन सी, आयन मंडल। इसके अलावा तीसरी जो विशेषता है, जो संचार उपग्रह है जितने भी, वो इसी मंडल के अंदर स्थापित किए जाते हैं। संचार उपग्रह,
वो इसी मंडल के अंदर स्थापित किए जाते हैं संचार उपग्रह। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ग्रुप डी वगैरह के इलेक्ट्रिकल के जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर भी एक पूछा गया था कि जो रेडियो एक्टिव तरंगे हैं वो कौन से मंडल से टकराकर वापस लौटती है या कौन सी परत से टकराकर वापस लौटती है, तो कौन सी परत से, आयन मंडल से। तो जो रेडियो एक्टिव तरंगे हैं वो कौन से मंडल से, आयन मंडल से टकराकर वापस लौटती है, क्योंकि यहाँ क्या किए जाते हैं, संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। संचार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो परत है वो आपकी कौन सी है, आयन मंडल है। इसके अलावा चौथी जो इसकी विशेषता है वो है उत्तरी ध्रुवीय ज्योति और दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति और दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति, ये भी इसकी ही विशेषता है। ये क्या विशेषता है, जैसे मैंने बताया था यहाँ आयन पाए जाते हैं और आयन जैसे ही सूर्य की किरणें जैसे ही इन आयनों के ऊपर पड़ती है, ये आयन क्या करते हैं, चमकना शुरू कर देते हैं। चमकना शुरू कर देते हैं तो जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र है वहां क्या होगा, लाल रंग की आभा दिखाई देगी। उसको क्या कहा जाता है, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति या दक्षिण ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। ये भी इस परत की विशेषता है, कौन से मंडल की, आयन मंडल की। तो आयन मंडल की हमने 4 प्रमुख विशेषताएं पढ़ी है। पहली कौन सी पढ़ी है कि वायुमंडल का सबसे ज्यादा तापमान मिलेगा। इसके अलावा ये परत दिन के समय रहेगी, रात के टाइम क्या हो जाती है, परत विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा संचार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण परत है और उत्तरी ध्रुवीय ज्योति और दक्षिण ध्रुवीय ज्योति, यानी यहाँ क्या होगा, उत्तरी ध्रुव के ऊपर और दक्षिण ध्रुव के ऊपर क्या है, लाल रंग का प्रकाश दिखाई देगा। वो किसके कारण दिखाई देगा, आयनों के कारण दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आयन सूर्य की किरणों के संपर्क में आएंगे वो एक विशेष प्रकार का तापमान, एक विशेष प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित करना शुरू कर देंगे, जिसको उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुवीय ज्योति और दक्षिण ध्रुव पर दक्षिण ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। ये थी आपकी चौथी परत। इसके बाद आपकी लास्ट जो परत है वो है बाह्य मंडल। सबसे अंतिम जो परत है, उसके बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, वो है आपकी कौन सी, बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर। हाइट लगभग 1000 किलोमीटर है। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग बताएंगे, लेकिन जो सबने सही मानी है, लगभग विद्वान जिसको सही मानते हैं वो मानते हैं 1000 किलोमीटर। और वायुमंडल की अगर आपसे हाइट पूछ भी ले तो लगभग क्या है, 1000 किलोमीटर ही मानेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो वायुमंडल की जो लास्ट परत है, आखिरी परत है, वो कौन सी आपकी, बाह्य मंडल। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता वो ये है कि यहाँ क्या मिलेगी, हल्की गैसें मिलेगी। हल्की गैसें मिलेगी। हल्की गैसें कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम। ये 2 गैसें यहाँ मिलेगी, हाइड्रोजन और हीलियम। ये 2 गैसें इसके अंदर मिलती है और कोई ज्यादा प्रमुख इसकी विशेषता नहीं है। और ये परत आगे जाकर क्या है, अंतरिक्ष के अंदर विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये थी वायुमंडल की परतें जो हमने पढ़ी। इसके अलावा एक चीज और, जो वायुमंडल की 5 परतें हैं, इनको क्या किया गया है, 2 भागों के अंदर बांटा गया है। जो आप, इसके अलावा है वायुमंडल का रासायनिक संगठन। ये चीज जो बता देता हूं, रासायनिक केमिकल कंपोजिशन। इसके तहत क्या किया गया है, जो हमारी 5 परतें हैं उनको 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें एक है आपका सममंडल और दूसरा आपका विषम मंडल। सममंडल क्या है, जिसके अंदर जो आपका गैसों का प्रतिशत है या जो आपका टेम्परेचर है उसके अंदर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आता या समान रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है सममंडल। और इसकी हाइट होगी 73 से लेकर 80 किलोमीटर तक। उसके बाद है विषम मंडल। विषम मंडल यहाँ क्या होगा, जो आपकी गैसों का प्रतिशत है, इसके अलावा जो आपका टेम्परेचर है उसके अंदर क्या आ जाएगा, परिवर्तन आएगा और बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा।
इसकी हाइट क्या होगी, 80 किलोमीटर से लगभग 1000 किलोमीटर के बीच होगी। सममंडल के अंदर क्या होंगे, आपके 3 मंडल शामिल होंगे, जिसके अंदर मैंने हाइट आपको 80 किलोमीटर बता दी है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल ये होंगे सममंडल के अंदर शामिल, और जो आपके आयन मंडल और बहिर्मंडल है ये आपके शामिल होंगे विषम मंडल के अंदर। तो ये आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। धन्यवाद।